This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिल्ली मौसी यानी कि दीदू की इंडियन यूट्यूबर दीदू की बात करेंगे। तो जो दीदू हैं उन्होंने एक स्पेशल वीडियो बनाया। किसके लिए? कभी आज तक उन्होंने बनाया किसी के लिए स्पेशल वीडियो? हाँ, बनाया है स्पेशल वीडियो, वो भी कुकर के लिए, उसके रिव्यू के लिए। मतलब 7-8 मिनट का एक रिव्यू का वीडियो बनाया और उसके लिए चीख चीख के बोलती हैं कि ये पेड नहीं है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो भैया कुकर में आपको कोई नुक्स नज़र ही नहीं आया, ना तो कुकर में आया, ना उसका डिफेक्ट नज़र आया, ना आपने कंपनी की कोई कंप्लेन की, ना ही डिलीवरी बॉय की, या फिर जो आपके पैकेज आते हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, किसी में कोई भी कमी नहीं थी। दीदू को अगर कमी नज़र आई तो वो इस बार पहली बार खुद के अंदर कमी नज़र आई कि ये मेरी गलती है कि मैं कुकर को रिटर्न नहीं कर रही। बाकी इस कुकर में, इसकी कंपनी में, इसके डिलीवरी बॉय में और जो कुछ भी कंपनी से सामान बनने से लेकर मेरे घर तक पहुंचने में किसी में कोई भी कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रिया दीदू में कमी है, ऐसा दीदू ने कहा। मतलब गाइस देखो कि रिश्तों में इतनी सारी बातें होती हैं, हुई भी हैं पीछे, आप लोगों ने देखा होगा। इसने कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोला, मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट की ही नहीं। चाहे इनके व्यूवर्स इनको समझा समझा कर थक गए, कैमरा के पीछे शायद इनकी फैमिली वालों ने भी इनको समझाया हो, लेकिन दीदू ने हर बार सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाइयाँ ही मारी है, अपने एहसान ही गिनवाए हैं। कभी भी सॉरी नहीं बोला। आज सॉरी बोला है, वो भी कुकर के लिए। और फिर बोलती हैं कि ये वीडियो जो है ना वो मेरा सच्चा रिव्यू है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो भैया ऐसे स्पेशल 3-4 व्लॉग एक कुकर के रिव्यू के लिए कौन बनाता है? और ऊपर से झूठ। मतलब इस रिव्यू वीडियो में जो ये दीदू हैं वीडियो की शुरुआत करती हैं कि मैंने कुकर लिया नया, उसको मैंने 3-4 दिन यूज़ कर लिया है। सच्चे दीदू, आपने 3-4 दिन यूज़ कर लिया? एक ही दिन पहले तो वीडियो डाला था आपने, और आते ही कुकर को खोलते ही उसमें लंच डिनर सब बना डाला था। तो वो 3-4 दिन कहाँ से हो गए थे? आप तो बोलती है मैं तो कभी झूठ बोलती ही नहीं, आप तो लगे हाथों झूठ बोल रही हो, बार बार बोल रही हो पेड नहीं है, प्रमोशनल नहीं है, 3-4 दिन मैंने यूज़ किया है, गलती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है। दीदू तबीयत ठीक है या डॉलर के नशे में पगला गई हो? तो भैया दीदू का तो सीधा सा फंडा है कि रिश्ते चाहे बिगड़ते हैं तो बिगड़ जाएं, बट कंपनी वालों से नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ से फ्री का माल जो मिलता है तो जुबा पे सॉरी भी अपने आप आ ही जाता है, वो भी गलती ना होने पे। क्यों गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि दीदू की वीडियो का अब टाइटल क्या है कि यार ये औरत करती क्या है सारा दिन। दीदू ने ऐसा टाइटल क्यों डाला? क्योंकि दीदू को सुनने को मिला होगा कि दीदू जो है वो कुछ करती धरती नहीं है, क्योंकि छोटा सा घर है, उसमें इतना काम भी नहीं है, ऊपर से दीदू ने मेड भी लगा रखी है। तो शायद इसी बात से दीदू को गुस्सा आ गया। दीदू ने टाइटल डाला कि देखो आज ये औरत सारा दिन क्या करती है। और इस वीडियो में दीदू ने मेड से बात तक नहीं की, जहाँ पर उनकी पूरी वीडियो में उनसे ज़्यादा आंटी शब्द जो है वो हमें सुनाई पड़ता है। आंटी ऐसा कर ले, आंटी चाय पियोगी, आंटी मैं साग बना दूँ, आंटी ये कर दूँ। मतलब जब लोगों को ये चीज़ें सुनाई देती हैं तो लोग बोलते भी हैं भैया आपकी मेड काम करती है घर में, या फिर आप ही मेड हो और आप मेड का काम करते हो। तो देखो ये तो इन्होंने दिखाया कि मैं कितना काम करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी दिखाया कि अपनी मेड के भी काम करती हैं। मतलब जो लोग बोलते थे ना कि हमें लगता है कि इनके घर में मेड है वो मालकिन है, वैसे तो मेड ने खुद अपने मुंह से बोल दिया था, और जो ये मालकिन है वो मेड बन जाती है। ये इन्होंने दिखाया, प्रूफ कर दिया कि वॉशिंग मशीन में अपनी मेड के कपड़े धो रही थी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शो ऑफ हो रहा था। एक्चुअली में मेड के कपड़े हमने आज तक नहीं देखा कि कोई जो मालिक है वो मेड के कपड़े धो रहा है, नेवर, हमने नहीं देखा भैया। लेकिन ये दिखाती हैं कि मैं तो बहुत ही दयालु टाइप की हूँ और ये कर देती हूँ। तो आप इतने ही दयालु हो तो अपनी मेड को बुलाकर घर पे बेड पे बिठाकर उसको आराम से रेस्ट करवाया करो, काम किया करो, हाथ पैर दबाया करो उसके, कपड़े तो आप धोती ही हो, है ना। और फिर जब आपको टोंट मारती है तो कैमरे के आगे बैठ के एक और व्लॉग मत बनाना।
अब पहले आप खुद से आगे बढ़ बढ़कर अपनी मेड का इतना काम कर रहे हो, कल को वो जाकर किसी और को जब आपकी चुगलियां करेगी तो उसका एक व्लॉग और बना डालोगी आप। तो पहले ऐसे काम करने ही क्यों, और वो भी तब जब आप ऑलरेडी ठोकर खा चुके हो उसी मेड से। अब एक बात और, इन्होंने दिखाया कि ये मेड को घर का मेंबर समझती हैं और इसीलिए उनके साथ इस तरह से बिहेव करती हैं। और अब इनके ऊपर ये सवाल उठेगा मेड वाला कि आपने कपड़े धोए मेड के, भी ऐसा कोई करता नहीं है। तो ये बोलेंगे घर की मेंबर ही तो समझती हूँ। अगर आप उनको अपनी घर की मेंबर ही समझती हैं तो उसके कपड़े अलग से क्यों धोए। मतलब एक फुल मशीन जो है ऑटोमेटिक आपने लगाई सिर्फ 2 कपड़ों के लिए, स्वेटर एंड शॉल, उसके लिए फुल मशीन आपने यूज़ की, कितनी इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हुआ है, कितना पानी वेस्ट हुआ है, भैया हाथ से ही धो देती। अगर आपको अपने कपड़े साथ में नहीं धोने थे तो हाथ से धो देती ना। दयालुपन दिखाना था आपको अपना कि आप तो बहुत दयालु हैं, यही दिखाना था ना इन द एंड आपको। तो ये दिखा देती, भैया ये इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो है ना इसका बिल आप भरते होगे, लेकिन आपका इतना हक नहीं बनता कि आप उसको इस तरह से वेस्ट करो। सबका हक है उसके ऊपर। तो इसलिए प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को इस तरह से वेस्ट ना करें। आपको अपना दयालुपन दिखाना है और 2 ही कपड़े अलग से धोने हैं तो अपने हाथों का यूज़ करें। ओके मैडम जी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि दीदू ने अपने दिल का दर्द भी यहाँ पर इस वीडियो में जो है वो बयां किया था कि अब दर्द कहें या खुशी कहें पता नहीं, आप ही बताना मुझे कमेंट करके। लेकिन मैं दीदू के डायलॉग बता देती हूँ। उन्होंने क्या बोला कि उनके जो हस्बैंड है ना वो सैटरडे संडे को भी घर में नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड बोलते हैं कि उनको अच्छा ही नहीं लगता घर पे रुकना। अब ये इनका दर्द है या खुशी, इन्होंने एक लाइन और बोली आगे कि वैसे ना उनको जाना भी चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे ना तो घर का काम नहीं हो पाता ज़्यादा। मतलब ये दीदू चाहती क्या हैं? इनके हस्बैंड हैं पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक लैब में रहते हैं और सैटरडे संडे को भी ये चाहती हैं कि वो वहीं रहें। तो दीदू आप अकेली घर में करना क्या चाहती हैं भैया? आपके दिल में ये दर्द है जिसको आप इस तरह से लोगों को बोल के दिखा रही हैं, या सच में खुशी हो रही है? गाइस आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया। जैसे ये इस तरह से अकेली हैं उसके हिसाब से तो उनको होना चाहिए कि चलो एटलीस्ट सैटरडे संडे तो मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, पर नहीं, ये तो उल्टा बोल रही है कि उनको वहीं पर रहना चाहिए, अदरवाइज घर का काम नहीं होगा। भैया इतना क्या काम हो गया आपके घर में? तो गाइस दीदू का जो है एक नया व्लॉग आ चुका है, उसका टाइटल भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि बच्चा ना होने की वजह से हस्बैंड की दूसरी शादी। अब भैया इन दीदू को तो अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाने के बाद ही सांस आएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि देखो ऐसा भी लगता है कि इनके जो कंटेंट है ना वो ख़त्म हो चुका है। एक कमरे में बंद हो गई हैं और कंटेंट इनको मिल नहीं रहा। आंटी को भी इन्होंने मिला लिया, सब कुछ करके देख लिया, पूरा आईआईटी जो है छान मारा। जहाँ पर ये रहते हैं जिस घर में, उसके कोने कोने में मोर, चूहे, बिल्ली, कुत्ते सब दिखा लिए इन्होंने। अब ये थक चुकी हैं कि मैं आखिर किसको दिखाऊं, क्योंकि हस्बैंड तो आजकल आ ही नहीं रहे हैं इनकी वीडियो में, बिल्कुल अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते हैं वीडियो में। तो इन्होंने ठान लिया है कि अब मैं अपने हस्बैंड की जो है वो दूसरी शादी करवा के मानूंगी, क्योंकि उससे फिर इनके पास है ना कंटेंट आ जाएगा। आजकल वैसे भी ट्रेंडिंग में है हस्बैंड की दूसरी शादी का, राइट। तो ये मोहतरमा को जब भी मौका मिलता है, नहीं भी मिलता तो भी छीन लेती हैं हस्बैंड की दूसरी शादी। बहुत इंटरेस्ट है इसको इस टॉपिक में, इसीलिए बार बार इस टॉपिक को जो है अपना टाइटल बना डालती हैं। मतलब उससे रिलेटेड जब आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है ना, आपके हस्बैंड दूसरी शादी करने की सोच तक नहीं रखते हैं, तो फिर आप वो टाइटल में क्यों डाल देती हैं? क्यों लोगों को उल्लू बनाती हैं कि हाँ आपके हस्बैंड जो है वो सच में दूसरी शादी कर रहे हैं? और अभी तो ये भी डाल दिया बच्चा ना होने की वजह से। तो वो वजह जो है वो आपको लगता नहीं आप धक्के से खींच रही हैं? चाहे वो कमेंट नहीं आया किसी का, लेकिन इन मैडम को ये हस्बैंड की दूसरी शादी, ये बच्चा वाला टॉपिक घुमा फिरा के लाना है। 2 दिन से शांत थी ना कुकर के पीछे, कुकर और चूहे के पीछे बच्चे वाला टॉपिक अभी इन्होंने छोड़ दिया था, तो अब वो फिर से टॉपिक लेके आना है। तो आज डाल दिया है बच्चे की वजह से जो है हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं, और अभी फिर से वही शुरू हो जाएगा बच्चे वाला। तो यानी कि इनको अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवानी है, कंटेंट इनको भी चाहिए भैया। दीदू को कंटेंट दो, दीदू के हस्बैंड सुन लो, दूसरी शादी करो, दीदू को कंटेंट दो, क्योंकि आप भी वीडियो में नहीं आते हो तो इनको आपकी दूसरी वाइफ कंटेंट के रूप में चाहिए, इनको ला के दो। और अक्कू आप भी ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपकी वाइफ भी दीदू को फॉलो तो करती हैं। याद है जब दीदू ने पहले भी ये वाला टाइटल डाला था,
हस्बैंड की दूसरी शादी, तब प्रीतो ने भी अक्कू से यही सवाल किया था ना, दूसरी शादी वाला। तो प्रीतो थोड़ा संभल के चलना, ब्लाइंडली जो है उसको फॉलो मत करो कि दीदू कर रही हैं तो मुझे भी करना है। आपकी दीदू तो भैया आपके जीजू की दूसरी शादी करवा कर ही जो है दम लेंगी। आपको क्या चाहिए वो आप सोच लीजिएगा।